आप सभी को नए कैलेंडर ईयर 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। सन 2025 जाते जाते अंतिम दिनों में यानी 29 दिसंबर 2025 को बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध धनु यानी सैजिटेरियस राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पहले से सूर्य, मंगल और शुक्र ये 3 ग्रह मौजूद हैं। धनु राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध इन 4 ग्रहों का एक साथ होना एक अत्यंत प्रभावशाली और दुर्लभ योग माना जाता है। देखा जाए तो धनु गुरु की राशि है जो धर्म, ज्ञान, प्लानिंग, एक्सपेंशन और भविष्य की सोच से जुड़ी है। सूर्य नेतृत्व, आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। मंगल ऊर्जा, साहस और निर्णय शक्ति यानी डिसीजन पावर देते हैं। शुक्र संबंध, सौंदर्य, भोग और सुख सुविधा को प्रभावित करते हैं। और वहीं बुध बुद्धि, व्यापार, संवाद और निर्णय क्षमता के कारक हैं। इन 4 ग्रहों की युति से समाज में तेज फैसले, वैचारिक टकराव, बड़े ऐलान, नीतिगत बदलाव और भावनाओं में उफान देखने को मिलता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह योग कुछ लोगों को असाधारण सफलता देता है तो कुछ के लिए अहंकार, जल्दबाजी और रिश्तों में तनाव भी ला सकता है। नए साल की शुरुआत में यह युति जीवन की दिशा बदलने, करियर में बड़ा निर्णय लेने, रिश्तों की सच्चाई सामने आने और आर्थिक जोखिम लेने का संकेत देती है। नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। आइए देखते हैं धनु राशि में एक साथ 4 ग्रहों की युति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि मैं जो भी राशि की बात कर रहा हूं वह चंद्र राशि है, ना कि सूर्य राशि या नाम राशि। यदि आपको अपनी चंद्र राशि की जानकारी नहीं है तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तिथि, समय और जन्म स्थान लिखकर भेजें। हम आपको रिप्लाई में आपकी चंद्र राशि की जानकारी देंगे। अब जानते हैं इन 4 ग्रहों की युति का 12 राशियों पर अलग अलग यानी आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। मेष राशि। नए साल की शुरुआत आपके लिए भाग्य को सक्रिय करने वाली रहेगी। यह 4 ग्रहों की युति आपके 9वें भाव में बन रही है, जिससे धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा और विदेश से जुड़े मामलों में गति आएगी। करियर में अचानक कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, खासकर सरकारी, प्रशासनिक या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए। हालांकि मंगल और सूर्य की युति आपको जल्दबाज और अति आत्मविश्वासी बना सकती है। किसी सीनियर या पिता समान व्यक्ति से मतभेद संभव है। शुक्र और बुध की उपस्थिति प्रेम संबंधों में स्पष्ट बातचीत का अवसर देगी, लेकिन अहंकार रिश्तों में दूरी भी ला सकता है। आर्थिक रूप से इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें, यात्रा के योग मजबूत हैं। इन दिनों आप गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वृषभ राशि। यह युति आपकी राशि से 8वें भाव में बन रही है, जिससे नया साल कुछ अचानक बदलावों के साथ शुरू हो सकता है। नौकरी या व्यवसाय में गोपनीय निर्णय, पार्टनरशिप में परिवर्तन और धन से जुड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। मंगल और सूर्य यहाँ जोखिम बढ़ा सकते हैं, इसलिए बिना सोचे निवेश न करें। शुक्र और बुध आपको पुराने रुके धन की प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक दूरी या ईगो क्लैश संभव है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें, खासकर पेट, ब्लड प्रेशर और तनाव से जुड़ी समस्याओं पर। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। उपाय के रूप में शनिवार को काले तिल का दान करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। मिथुन राशि। यह युति आपकी राशि से 7वें भाव में बन रही है, जिससे रिश्ते और साझेदारी नए साल में केंद्र में रहेंगे। विवाह, प्रेम संबंध और बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े फैसले हो सकते हैं। बुध आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन पावर तेज होगी। शुक्र प्रेम और आकर्षण बढ़ाएगा, लेकिन सूर्य और मंगल अहंकार और बहस का कारण बन सकते हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। व्यवसाय में नए क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्ट या डील के योग हैं। कानूनी मामलों में सावधानी रखें। इन दिनों आप बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और हरे वस्त्र पहने। कर्क राशि। यह 4 ग्रहों की युति आपकी राशि से 6ठ भाव में बन रही है, जो संघर्ष के बाद विजय का संकेत देती है। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन अंततः जीत आपके पक्ष में रहेगी।
शत्रु, विवाद और कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। मंगल और सूर्य कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ा सकते हैं, जबकि बुध और शुक्र आपको रणनीतिक सोच देंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। पेट, त्वचा और नींद की जुड़ी समस्या हो सकती है। खर्च बढ़ेगा, लेकिन आय के नए स्रोत भी बनेंगे। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, यह युति आपकी राशि से पंचम भाव में बन रही है, जिससे नया साल रचनात्मकता, प्रेम और संतान सुख से जुड़ा रहेगा। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और निवेश में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शुक्र और बुध प्रेम संबंधों को मजबूत करेंगे, लेकिन सूर्य और मंगल अहंकार और गुस्से के कारण रिश्तों में तनाव ला सकते हैं। शेयर मार्केट या सट्टे में रिस्क सोच समझ कर लें। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और समाज में मान सम्मान मिलेगा। इन दिनों आप रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें। कन्या राशि, यह योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, जिससे घर, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रभावित होंगे। नया साल घरेलू जिम्मेदारियों के साथ शुरू हो सकता है। मकान, वाहन या जमीन से जुड़ा निर्णय संभव है। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन या आप इन दिनों वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बुध शुक्र समझदारी देंगे। इन दिनों आप बुधवार को तुलसी को जल दें। तुला राशि, यह युति तृतीय भाव में बन रही है, जिससे साहस, संवाद और प्रयास बढ़ेंगे। नया साल आपके लिए नए प्रोजेक्ट और यात्राओं का संकेत देता है। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है। मंगल, सूर्य जल्दबाजी करा सकते हैं, इसलिए बोलने में संयम रखें। इन दिनों आप शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। वृश्चिक राशि, यह योग द्वितीय भाव में बन रहा है, जिससे धन, वाणी और परिवार पर असर पड़ेगा। नए साल की शुरुआत में आय के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन खर्च भी रहेगा। कटु वाणी से पारिवारिक तनाव हो सकता है। निवेश से लाभ संभव है। आपके लिए उपाय होगा कि गुरुवार को पीली दाल दान करें। धनु राशि, यह युति आपकी ही राशि में बन रही है, जिससे जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति और आकर्षण बढ़ेगा। करियर, विवाह और जीवन शैली में बड़े फैसले होंगे। अहंकार से बचें। आप इन दिनों गुरुवार को गुरु मंत्र का जप करें। मकर राशि, यह योग द्वादश भाव में बन रहा है, जिससे खर्च, घर से दूर या विदेश और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। नए साल में अनावश्यक खर्च से बचें। कहीं दूर की यात्रा या विदेश यात्रा या नौकरी का योग बन सकता है। इन दिनों आप शनिवार को शनि मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि, यह युति एकादश भाव में बन रही है, जिससे आप आय, लाभ और नेटवर्किंग बढ़ेगी। नए साल में इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों से सहयोग मिलेगा, लेकिन मतभेद भी संभव है। इन दिनों आप शनिवार को जरूरतमंद को कंबल दान करें। और मीन राशि वालों के लिए यह योग दशम भाव में बन रहा है, जिससे करियर में बड़ा बदलाव संभव है। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वरिष्ठों से मतभेद से बचें। मेहनत का फल मिलेगा। आप गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। तो ये था धनु राशि में एक साथ 4 ग्रहों की युति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ फिर से ध्यान दिलाना है कि मैं जो भी राशि की बात कर रहा हूँ वह चंद्र राशि है, न कि सूर्य राशि यानी सनसाइन या नाम राशि। यदि आपको अपनी चंद्र राशि की जानकारी नहीं है तो बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेजें। हम आपको रिप्लाई में आपके चंद्र राशि की जानकारी देंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। एक बार पुनः आप सभी को नए कैलेंडर ईयर 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।